snake.com पर रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं। अपने मुल्क के कोड, ईमेल और पासवर्ड के साथ अपना मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें। अपने ज़ाती इलाके में लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल करें। आपके मोबाइल फोन और ईमेल पर भेजा गया एक्टिवेशन कोड दर्ज करें। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद आपका ज़ाती इलाका बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए अपनी उमूमी मालूमात दर्ज करें और हमारे कानूनी दस्तावेजात को पढ़ें और कबूल करें। इसके बाद हिफाजती अक़साम में से एक का इंतखाब करें। आपकी मुंतखब करदा हिफाजती कस्म पर मुनहसिर है। आपको SMS के जरिए एक तस्दीकी कोड मिलेगा। हर बार जब आप फनडस निकालते हैं या अपने ज़ाती इलाके में कुछ तरतीबात तब्दील करते हैं तो ईमेल करें। इसके बाद 6 से 10 अंग्रेजी हुरूफ और आदात के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए एक खुफिया लफ्ज़ तरतीब दें। हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता करते वक्त आपको खुफिया लफ्ज़ की ज़रूरत होगी। इसे तब्दील या बहाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा यकीनी बनाएं कि आप इसे महफूज कर लें। आखिर में अपनी ज़ाती मालूमात दर्ज करें और अपना रहायशी पता पुर करें। अब वो तिजारती प्लेटफॉर्म मुंतखब करें जिसके लिए आप अकाउंट खोलना चाहते हैं और निशान पर क्लिक करें। अकाउंट की कसम मुंतखब करें और अपने अकाउंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज और करेंसी का इंतखाब करें। अपना ट्रेडिंग पासवर्ड दर्ज करें जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरमायाकार का पासवर्ड जिसे दूसरे लोग प्लेटफॉर्म तक रसाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग का अंदाजा लगाया जा सके। बस आपका तिजारती अकाउंट अब बन गया है। अगले मरहले में मुआविन दस्तावेजात अपलोड करके अपनी शनाख्त और पता की तस्दीक करना है। फनडस जुमा करवाएं और तिजारत शुरू करें। XNAS को मुंतखब करने के लिए आपका शुक्रिया। अपने ज़ाती इलाके में तशरीफ ले जाना। XNAS पर्सनल एरिया एक महफूज सफ़ा है जहां आपको अपने अकाउंट से मुताल्लिक तमाम मालूमात मिलेंगी, जैसे कि आपका बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट्स, मुफ्त मार्जिन, लेवरेज वगैरह। निकालने के लिए दस्तयाब कल बैलेंस सबसे ऊपर और हर अकाउंट के लिए दिखाया गया है। मुफ्त मार्जिन मुतालिका अकाउंट्स की तफसीलात वाले बॉक्स में दिखाया गया है। अगर आप लेवरेज को तब्दील करना चाहते हैं तो आप उसे अकाउंट्स डिटेल बॉक्स या सेटिंग्स टैब से तब्दील कर सकते हैं। डिपॉजिट और निकलवाना आपको अदायगी के निज़ाम की फहरिस्त दिखाएगा जिसे आप डिपॉजिट और निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आदादो शुमार यहाँ मॉनिटरिंग टैब में देखे जा सकते हैं जो आपका मुनाफा, नुकसान, तरक्की और बहुत कुछ दिखाते हैं। आपके लिए अगला अहम मरहला अपने दस्तावेजात की तस्दीक करना होगा। बस यहाँ क्लिक करें और हिदायत पर अमल करें। अपने अकाउंट और ज़ाती तफसीलात को अपडेट करने के लिए आप तरतीबात के टैब पर जा सकते हैं। आपकी तिजारत का तकनीकी तज्ज़िया मज़ीद तज्ज़ियाती टैब में देखा जा सकता है। तज्ज़ियात हासिल करने के लिए कम अज़ कम डिपॉजिट दरकार है। पार्टनरशिप टैब आपको ये जानने में मदद करेगा कि XNAS का पार्टनर कैसे बनना है और मुमकिन तौर पर पैसा कमाना है। बस अब आप SNA के ज़ाती इलाके से वाकिफ हैं। XNAS को मुंतखब करने के लिए आपका शुक्रिया। मोबाइल टर्मिनल iOS में डाउनलोड, इंस्टॉल और लॉग इन करें। शुरू करने के लिए SNA की वेबसाइट मुलाहिजा करें। डॉलर्स पर जाएं, मेटा ट्रेडर 4 टैब पर क्लिक करें और टर्मिनल डाउनलोड करें। एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, 1 मौजूदा अकाउंट में लॉग इन पर क्लिक करें। 2 कंपनी या सुरूर का नाम दर्ज करें, फील्ड में SNAS टाइप करें और अपना सुरूर मुंतखब करें। 3 अपना अकाउंट नंबर बतौर लॉग इन दर्ज करें। 4 अपने अकाउंट का तिजारती पासवर्ड बतौर पासवर्ड दर्ज करें। 5 अगर आपके पास पासवर्ड है तो महफूज करें पर निशान लगाएं। अगर आप पासवर्ड को अपने आले पर महफूज रखना चाहते हैं। 6 साइन इन पर क्लिक करें। आप अपने मोबाइल टर्मिनल में एक से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए तरतीबात पर क्लिक करें, नया अकाउंट, मौजूदा अकाउंट में लॉग इन करें और अपने अकाउंट की इजाजत का डेटा दर्ज करें। एक बार जब आप नए अकाउंट्स शामिल कर लेते हैं तो आप आसानी से उनके दरमियान स्विच कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सेटिंग्स पर जाएं और इस अकाउंट नंबर पर क्लिक करें जिससे आप फिलहाल लॉग इन हैं। इसके बाद आप उन अकाउंट्स के दरमियान स्विच कर सकेंगे जिन्हें आपने अपने मोबाइल टर्मिनल में शामिल किया है। XNAS को मुंतखब करने के लिए आपका शुक्रिया। मोबाइल टर्मिनल एंड्रॉइड में डाउनलोड, इंस्टॉल और लॉग इन करें। शुरू करने के लिए XNAS की वेबसाइट मुलाहिजा करें, डॉलर्स पर जाएं और मेटा ट्रेडर 4 टैब पर क्लिक करें। एंड्रॉइड के लिए मेटा ट्रेडर 4 को मुंतखब करें और आपको गूगल प्ले पर भेज दिया जाएगा। एक बार जब आप अपने फोन पर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, 1 मौजूदा अकाउंट में लॉग इन पर क्लिक करें। 2 कंपनी या सुरूर का नाम दर्ज करें, फील्ड में SNAS टाइप करें और अपना सुरूर मुंतखब करें। 3 अपना अकाउंट नंबर बतौर लॉग इन दर्ज करें। 4 अपने अकाउंट का तिजारती पासवर्ड बतौर पासवर्ड दर्ज करें। 5 अगर आप पासवर्ड को अपने आले पर महफूज रखना चाहते हैं तो पासवर्ड को महफूज करें पर निशान लगाएं। कहो आप अपने मोबाइल टर्मिनल में एक से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट शामिल कर सकते हैं। अपने एंड्रॉइड टर्मिनल में मेन्यू पर जाएं, अकाउंट्स का नज़म करें।
نیز موجودہ اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور اپنے اکاؤنٹ کی اجازت کا ڈیٹا درج کریں۔ ایک بار جب آپ نئے اکاؤنٹس شامل کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے ان کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔ اپنے اینڈرائڈ ٹرمینل میں مینیو پر جائیں، اکاؤنٹس کا نظم کریں اور آپ کو ان تمام مختلف اکاؤنٹس کے اکاؤنٹ کی معلومات مل جائے گی جن کے ساتھ آپ نے لاگ ان کیا ہے۔ اس اکاؤنٹ پر ٹیپ کریں جس میں آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں۔ XNAS کو منتخب کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اپنے تجارتی پلیٹ فارم پر لاگ ان کریں۔ شروع کرنے کے لیے لاگ ان ونڈو میں اپنے لاگ ان، پاس ورڈ اور سرور کی تفصیلات میں صرف MT4 ٹرمینل اور کلید شروع کریں۔ آپ کا لاگ ان آپ کا MT4 اکاؤنٹ نمبر ہے جسے آپ آسانی سے آپ کو بھیجی گئی ای میل میں تلاش کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ پہلی بار رجسٹر کیا۔ ای میل میں سرور نمبر بھی واضح طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات آپ کے ذاتی علاقے میں بھی دستیاب ہیں۔ اگلا وہ ٹریڈنگ پاس ورڈ درج کریں جو آپ نے پہلے اکاؤنٹ رجسٹریشن کے دوران سیٹ کیا تھا۔ نوٹ کریں کہ تجارت کرنے کے قابل ہونے کے لیے اپنے تجارتی پاس ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے MT4 میں لاگ ان کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا سرمایہ کار پاس ورڈ درج کرتے ہیں تو آپ کی رسائی صرف دیکھنے اور نگرانی کی اجازت تک محدود ہوگی۔ کوئی تجارتی افعال دستیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اکاؤنٹ کی معلومات محفوظ کریں کو منتخب کریں، پھر لاگ ان پر کلک کریں اور آپ کا کام ہو گیا۔ آپ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے نیچے دائیں جانب اسٹیٹس کاؤنٹر سے اپنے کنیکشن کی حیثیت بھی چیک کر سکتے ہیں۔ XNAS کو منتخب کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ MT4 ٹرمینل کو ترتیب دینا۔ ہائی، میں XNAS سپورٹ ٹیم سے جان ہوں اور میں آپ کو آپ کے MT4 ٹرمینل کو ترتیب دینے کے مراحل سے گزرنے والا ہوں۔ زبان بدلنا۔ زبان تبدیل کرنے کے لیے دیکھیں زبانیں پر کلک کریں اور اپنی پسند کی زبان منتخب کریں۔ ٹرمینل کو دوبارہ شروع کریں۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی زبان وہی ہے جو آپ نے منتخب کی ہے، ورنہ زبان کا اسکرپٹ ٹھیک طرح سے لوڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ تجارتی آلات شامل کرنا۔ اگلا مرحلہ تجارتی آلات شامل کرنا ہے۔ مارکیٹ واچ ونڈو میں دائیں کلک کریں اور سمبلس کو منتخب کریں۔ آپ کو علامتی گروپوں کی فہرست نظر آئے گی۔ وہ گروپ منتخب کریں جس کے تحت آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس منی اکاؤنٹ ہے تو فوریکس منی کا انتخاب کریں اور کرنسی کے جوڑے پر ڈبل کلک کریں۔ اپنے اکاؤنٹ کی قسم کے لیے دستیاب تجارتی آلات کی مکمل فہرست دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر معاہدے کی تفصیلات کے صفحہ پر جائیں۔ چارٹس کو ترتیب دینا۔ تجارتی آلات شامل کرنے کے بعد مارکیٹ واچ ونڈو میں وہ آلہ منتخب کریں جس کے لیے آپ چارٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے چارٹ ونڈو میں گھسیٹیں۔ بس ایسے ہی۔ چارٹ کی قسم میں ترمیم کرنے کے لیے ٹول بار میں اپنی پسند کے آئیکن پر کلک کریں یا چارٹس پر کلک کریں اور اپنی ترجیح کے مطابق بار چارٹ، کینڈل، اسٹیکس یا لائن چارٹ کو منتخب کریں۔ آپ ٹائم فریموں کے درمیان بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ ٹول بار یا چارٹس پر جس کو آپ ترجیح دیتے ہیں اس کے آئیکن پر صرف کلک کریں اور وہ ٹائم فریم منتخب کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے چارٹس کی ظاہری شکل کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے چارٹ پر دائیں کلک کر کے اور پراپرٹیز کا انتخاب کر کے چارٹس پراپرٹیز ونڈو کو کھولنے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں آپ اپنی رنگ کی ترتیبات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کامن کا انتخاب کر کے اور شو پر ٹک لگا کر اسک لائن شامل کریں۔ مدت الگ کرنے والے اور